इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बात हुई है, जो इनविटेशन आया है, आई थिंक ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि पिछले समय में काफ़ी कोई मिस जो गैप था, देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर करने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई एजेंडा है कुछ लोगों का। इट्स नॉट ओनली दीज पीपल, क्योंकि ये तो कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग ये किसी लोगों का कुछ फोर्सेस का ये हथकंडा बनकर जो 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 जैसी भी इनकी एक्टिविटी है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर द सिख कम्युनिटी। ओवर अगर 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 कोई ये किसी चीज़ को हर्ट कर रहे हैं, ये किसी चीज़ का नुकसान कर रहे हैं, ये सिख कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। देयर इज ए समबडी को जो इनको ये कोई इतना एक्साइट कर रहा है बिहाइंड द सीन। देयर इज ए मेनी अदर फोर्सेस जाके दे आर नॉट द ओनली वन, दे आर द फ्रिंज एलिमेंट। एंड ऑफ द डे ये एक सिख कम्युनिटी के लिए एक दब्बा है। मैं यही कहूँगा भी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और ये प्रो पाकिस्तानी जो स्पेशली इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साइड लेना, ये एक सिख के लिए जो सिख नहीं हो सकता कोई ऐसी जो बदतमीजी करेगा। जो पास्ट में कुछ मिसहैपनिंग हुई है और उसमें से कुछ पॉलिटिशियन जो इन लोगों ने खालिस्तानियों के ज़्यादा कंट्रोल में थे, क्योंकि जो मिनोरिटी में स्पेशली जस्टिन ट्रूडो थे मिनोरिटी में थे, उनको हाईजैक कर लिया था। कुछ सो कॉल जो रेडिकल लोग थे उनको मिसयूज भी किया। आई थिंक इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो कनाडा और इंडिया में जो रिलेशनशिप उसमें भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नेगेटिव इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है। सुखी साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है कनाडा जा रहे हैं G7 के लिए। जी, इंडिया और कनाडा के रिश्ते काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रहे हैं, खालिस्तान को लेके और कुछ और मुद्दों को लेके। तो ये जो विजिट है कितना सिग्निफिकेंट है और किस तरह से आप देखते हैं इसको? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इंडिया एंड कनाडा के रिलेशन के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। आई थिंक दोनों तरफ से, नॉट ओनली फ्रॉम द कैनेडियन पॉलिटिशियन और द पॉलिटिक्स, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, इवन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बात हुई है, जो इनविटेशन आया है, आई थिंक ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि पिछले समय में काफ़ी कोई मिस जो गैप था, देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप था, उसको दूर करने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे देश की और कितने कंट्रियों की लीडरशिप वहाँ होएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार उससे G7 में नहीं जा रहे और वहाँ आएंगे, तो आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा होएगा, स्पेशली नॉट ओनली इंडिया एंड कैनेडियन रिलेशनशिप के, इवन के जो लोकल डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा में, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। इट्स पॉजिटिव, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एक्चुअली। सुखी जी, एक कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी जो कनाडा के अंदर जो नाखुश है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से। काफ़ी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और थ्रेट भी कर रहे हैं इवन। तो आप कैसे देखते हैं कि जो 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 सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं कनाडा के अंदर, उनका जो प्रोटेस्ट को लेके आप इस नज़रिए कैसे देखते हैं? देखो जी, कुछ लोगों की जो दुकानदारी होती है, उनको उन लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, एजेंडा चाहिए। और उन लोगों की दुकानदारी, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय भी इनका यही हालात थे, आज प्रधानमंत्री जी हैं अब भी वही हालात होंगे। इवन के कुछ दिन पहले मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था उन लोगों को, क्योंकि 1984 के लिए जो मोदी जी को, जो अमित शाह जी को रिस्पॉन्सिबल कहना, जिम्मेवार ठहराना, ये बहुत गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली ये एक सो कॉल खालिस्तानी है, ये फ्रिंज एलिमेंट है वहाँ, और इन लोगों ने सारी सिख कम्युनिटी का ठेका ले रखा है। और लोग सोचते हैं, ये प्रटेंड ऐसे करते हैं भी हमारे साथ इतने लोग होंगे, हम ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, जो लोकल डायस्पोरा है, जो सिख कम्युनिटी है, वेरी हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, लेकिन उसको सप्रेस करने के लिए कोई भी ये मौका नहीं छोड़ते। और एंड ऑफ द डे जो ये देखो, उसमें ये कहते हैं भी हम इतने लोग प्रोटेस्ट करेंगे, दिस एंड दैट। वहाँ सरी में एक बैसाखी का एक एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ 500,000 लोग आते हैं, स्पेशली पंजाबी डायस्पोरा के। और आप आज देख लें कि लेट देम डू के जो भी ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं भी देख लिया जाए, 1,000 लोग नहीं इकट्ठा कर सकते। और उसको 1,000 के कहते भी इकट्ठा करने के लिए उनको न्यूयॉर्क से भी लोग बुलाने पड़ेंगे, कैलिफोर्निया से भी बसें जा रही हैं, और इवन के टोरंटो से भी लोग आ रहे हैं। ऑब्वियसली सो कैलगरी या वैनकूवर तो होंगे। ये कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जिसमें से गुरपतवंत सिंह पन्नू, SFJ है, ये इन लोगों ने हमेशा सिख कम्युनिटी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया और ना ही ये करने देना चाहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा
कोई एजेंडा है कुछ लोगों का। इट्स नॉट ओनली दीज पीपल, क्योंकि ये तो कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग ये किसी लोगों का कुछ फोर्सेस का ये हथकंडा बनकर जो 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 जैसी भी इनकी एक्टिविटी है, ये दिस इज नॉट गुड फॉर द सिख कम्युनिटी। ओवर अगर 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 कोई ये किसी चीज़ को हर्ट कर रहे हैं, ये किसी चीज़ का नुकसान कर रहे हैं, ये सिख कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। और स्पेशली एज ए डायस्पोरा में मैं बैठकर मैं बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ कि स्पेशली जो ब्लैक लिस्ट जो ख़त्म करवाई है, पॉलिटिकल असाइलम लोग जो जहाँ इन लोगों में लोग लेकर बैठे हुए थे, उनको वीज़ा देना, उनको पासपोर्ट देना, और जहाँ अफगानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बड़ी इज्जत से बाइज्जत जो गुरु ग्रंथ साहब की जो बीड़ें वापस लेकर जाना, और भी जो सिख कम्युनिटी के लिए डायस्पोरा की मैं बात करता हूँ, उनके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। और आई एम वेरी ग्लैड कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और लॉन्ग टर्म में सिख कम्युनिटी को, पंजाबी कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को, सभी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। एंड वी हैव टू इग्नोर जो सो कॉल्ड कुछ फ्रिंज एलिमेंट है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब इनका जो आजकल जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये उसकी लोकल अथॉरिटी को, जो लोकल गवर्नमेंट को, कनेडियन लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। ये देखो, ये इतने बड़े अपने आप को समझने लगे, ये एक फ्रिंज एलिमेंट के आपके देश का जो प्रधानमंत्री है वो आउट ऑफ द वे जाकर मोदी जी को वहाँ बुला रहा है, और ये कहते हैं अभी नहीं, हम आने नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे, उनको थ्रेट कर रहे हैं। दिस इज ए नॉनसेंस, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। अभी देखा गया कि कुछ प्रोटेस्ट में ओपनली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खालिस्तान का और पाकिस्तान का झंडा जो है ओपनली लहरा रहे हैं। तो बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओपन हो गए हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं? देखो सर, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट जिनकी मैं बात करता हूँ, आप देखो, आप शायद, क्योंकि इंडिया में तो कुछ लोग चैनल, जो पाकिस्तानी चैनल बैन थे ना, जो यूट्यूब के स्पेशली जो उनका इवन के लेगेसी मीडिया, जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था पाकिस्तान का बैन था, इसलिए आप लोगों को शायद नहीं पता होएगा। लेकिन यू कैन सी गुरपतवंत सिंह पन्नू, ही वॉज एवरीवेयर एक्चुअली ऑन द कनेडियन, ऑन द स्पेशली ऑन द पाकिस्तान मीडिया। उसका दिस इज ए नॉन सेंस एक्चुअली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक तरफ जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जब भी होती है ना, तो पंजाबियों की होती है, पंजाबियों में सिखों की होती है। एंड दिस नॉन सेंस गाय नीड टू अंडरस्टैंड कि ही बिलोंग्स टू अमृतसर साहिब। और अगर कोई ऐसा भी मिसहैपनिंग होती है, इंसिडेंट होता है, तो डेफिनेटली नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होएगा? पंजाबियों को होगा, सिखों का होएगा, क्योंकि वी आर द डिफेंडर। we feel proud के एज ए सिख, आई फील प्राउड के वी आर द डिफेंडर, वी हैव ए ब्रदर्स एंड सिस्टर जो बॉर्डर पे दिन रात राखी करते हैं। और दूसरी तरफ से ये एक बदतमीज आदमी है, जो मेंटली मेरे को लगता है भी उसको, इसका दिमागी तौर से इसका संतुलन खराब हो चुका है। और ये पाकिस्तान के चैनलों पे जाकर कहता था भी मैं, हम आपके उसके हिंदुस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो आर्मी छोड़कर चले जाएं। और नॉट ओनली दैट, ये कह रहा था कि अब वी विल पे $11 मिलियन, हमारे पास $11 मिलियन का बजट है, जो भी कोई स्पाई करेगा पाकिस्तान के लिए। ये देखो, दिस इज द नॉनसेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके पीछे कौन है। देर इज ए समबडी को जो इनको जे कोई इतना एक्साइट कर रहा है बिहाइंड द सीन। देर इज ए मेनी अदर फोर्सेस एक्चुअली, दे आर नॉट द ओनली वन, दे आर द फ्रिंज एलिमेंट। एंड ऑफ द डे ये एक सिख कम्युनिटी के लिए एक दब्बा है। मैं यही कहूँगा भी सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और ये प्रो पाकिस्तानी जो स्पेशली इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साइड लेना, ये एक सिख के लिए, जो वो सिख नहीं हो सकता कोई ऐसी जो बदतमीजी करेगा। और इन लोगों ने स्पेशली जो किया है, पन्नू ग्रुप ने किया है, सो कॉल खालिस्तानी, अपने आप को खालिस्तान का झंडा लेकर जो वायलेंस इन लोगों ने लोकल ग्राउंड पे की है, कनाडा में की है, अमेरिका में की है, दे आर वेरी वायलेंट पीपल। दे आर नॉट, जब ये इनको कोई आगे से चैलेंज करता है, देन दे प्ले विक्टिम कार्ड कि देखो जी हमारे साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दिस एंड दैट। बट अदरवाइज एक्चुअली सो यू कैन सी देयर नॉनसेंस। बट नाउ गुड थिंग इज लाइक दे आर बीइंग एक्सपोज। आज कनेडियन गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी पता चलेगा, जो वहाँ की इलेक्टेड लीडरशिप है उनको भी पता चलेगा। नॉट ओनली के कनेडियन गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बुला रहे हैं पीएम मोदी जी को, इवन ऑन द अदर साइड जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो भी इस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं।
ये देखो जो कनेडियन सारी लीडरशिप है दे आर यूनाइटेड कि वो कहते हैं भी ठीक है अच्छी बात है वी वांट टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विद इन इंडिया, क्योंकि उनको पता है भी फिफ्थ लार्जेस्ट जो इकॉनमी है इंडिया है और इतना डायस्पोरा वहाँ बड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में जो उसकी एनर्जी सेक्टर में जो और भी डिफरेंट सेक्टर में जो उनका व्यापार बढ़ेगा इट्स गुड फॉर द कनाडा। इसका मतलब ये लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो ठेका लेकर बैठे हैं मुट्ठी पर लोग हैं वो दे डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, दे डोंट हैव ए दे डोंट केयर अबाउट द लोकल इंटरेस्ट। दे आर नॉट कनेडियन, दे आर नॉट अमेरिकन, उनका इंटरेस्ट ना अमेरिका है ना कनेडियन है, उनका सिर्फ सिर्फ इंटरेस्ट है इन लोगों ने दंगा फसाद करना है। दंगा फसाद करते वक्त इन लोगों ने सिखों को बदनाम करना है विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। चूँकि जी आपने बताया कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा इशू है जो कनाडा के अंदर, और उसमें अभी परसों तरसों एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, जिसमें इंडियन ओरिजिन के काफ़ी लोग हैं और सिख ट्रकर्स हैं काफ़ी। तो ये कितना बड़ा जी इशू आप देखते हैं? देखो जी दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग इशू है कि तो मैं तो इस इशू पे बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब भी कोई ड्रग ड्रग में सबसे ज्यादा ज्यादा जो लोग पकड़े जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से पंजाबी हैं। पंजाबियों में जट सिख हैं और जट सिख लोगों का स्पेशली लाइक वी आर हेयर फॉर मोर देन 100 ईयर। जो देखो जहाँ जो पहले सबसे ज्यादा जो पहले अमेरिका में कनाडा में लोग आए थे वो तो गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके वापस इंडिया जाकर वो लड़े भी हैं ना देश को आजाद करवाने के लिए। और हमारी ये देखो मोर देन 100 ईयर ऑलमोस्ट लाइक 130+ ईयर हो गया। और सबसे पहले जो कांग्रेसमैन अमेरिका में थे वो भी पंजाबी थे, दलीप सिंह सांध। और हमारी इतनी कंट्रीब्यूशन है ये देखो और 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा में हैं और 12 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके में बैठे हैं। और जो स्पेशली जो आजकल कनाडा में हो रहा है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, स्पेशली जो आजकल कुछ नए नए लोग आए हैं नए नए करेक्टर आए हुए हैं ओवरनाइट पैसा बनाने के चक्कर में हैं वो इस ड्रग के धंधे में पड़ गए हैं। और पहले देखो पहले ये करते थे लूटे हुए करते थे ये किसी कोई ज्वेलर की शॉप के पीछे पड़ते थे। एक्सटॉर्शन रैकेट में बहुत ज़्यादा इनका नाम आ रहा है, कारों की चोरी में इनका नाम आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब जो लेटेस्ट है उसका ड्रग में भी है। डे फॉर ये देखो जो पील रीजन पुलिस की है उसमें 50 मिलियन की एक ड्रग पकड़ी है। वो ड्रग में उनमें बहुत ज़्यादा जो स्पेशली हमारे पंजाबियों की हैं उसकी ट्रकिंग कंपनी भी इन्वॉल्व है। दिस इज आई एम नॉट मेकिंग इट अप, एक्चुअली ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड पड़ा है जो पील पुलिस रीजन की वेबसाइट पे सारा कुछ पड़ा है। उसमें से आउट ऑफ 9 जो 6 हैं वो पंजाबी हैं। आउट ऑफ 9 पीपल 6 पीपल दे आर पंजाबी। कि जहां यू कैन नॉट डिनाई इट, क्योंकि हमारा सिखों का एक ये देखो आइडेंटिटी होती है ना, लाखों में से पहचाना जाएगा भी ये आदमी सिख है। अगर कोई गलत काम होएगा ना फिर भी देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एक्चुअली। सो वी आई थिंक ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। लास्ट वीक आई वाज लिसनिंग टू जो कैश पटेल हैं हमारे एफबीआई के डायरेक्टर अमेरिका में, वो जो रोगन के साथ एक उन लोगों ने पॉडकास्ट किया था एंड ही रेज दिस इशू वेरी सीरियसली। वो कहते भी अमेरिका का सबसे बड़ा जो इशू है फेंटानिल है, जो सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं फेंटानिल की वजह से हो रही हैं। फेंटानिल कहाँ से आती है? वो चाइना से आती है। लेकिन कहते भी चाइना का डायरेक्टली उन लोगों ने दे आर वेरी सक्सेसफुल को ब्लॉक कर दिया, कट ऑफ कर दिया मार्केट। अब बाया इंडिया से वो जहाँ आती है वैंकूवर में आती है। वैंकूवर में कौन लोग रहते हैं, कौन लेकर आते हैं? somebody has to pay very close attention। वो कहते हैं भी भारत के साथ भी FBI वर्किंग वेरी क्लोजली। दिस इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड और उसके रिजल्ट भी आप देख रहे हो। फेंटानल की एक जो लैब थी वो वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में फड़ी गई, वो कोलोना में फड़ी गई, उसमें कौन है? पंजाबी हैं। इसका मतलब दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस इशू है जो स्पेशली ड्रग ट्रैफिकिंग में पंजाबियों का आना, सिखों का आना नॉट ओनली के जहाँ तक नहीं रुकता भी जो पहले होता था भी ये ट्रांसपोर्टेशन में थे, ट्रकिंग कंपनी में इन्वॉल्व थे, ड्रग इधर से उठाई उधर कोकीन भेज दी, उधर से जो मरवाना था अमेरिका में लेकर आए इसमें थे। बट नाउ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मैक्सिकन माफिया।
दैट इज ए वेरी वेरी डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि कुछ फ्रेंच एलिमेंट है, कुछ थोड़े से लोगों की वजह से ना ये सारे का सारा सिख कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए लाइक आई एम ऑल ओवर एक्चुअली, सो मैं हमेशा सिख लीडरशिप को भी कहता हूँ, और मैं इनको पन्नू को भी चैलेंज हमेशा करता हूँ। आप छोटी सी बात होती है, झंडे लेकर हमें वो कभी कॉन्सुलेट के आगे पहुंच गए, कभी एम्बेसी के सामने पहुंच गए, कभी मोदी जी के बड़े बड़े पिक्चरें लगाकर भी उनको उनको डिफेम करना। अगर उसमें जरूरत है तो इनके इनके जो ड्रग डीलरों के खिलाफ बोले, अगर उसमें जरूरत है जो जहां कैनेडियन लोकल कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में जो जो आज हो रहा है, वहां गोलियां चल रही हैं, एक्सटॉर्शन हो रही है, ओपनली एक्सटॉर्शन हो रही है, देन दे शुड वर्क विद द लोकल अथॉरिटी, इंस्टेड ऑफ के इससे पहले कि कोई ब्लेम करे भी हाँ कोई बाहर से आकर कोई ये ट्रांसनेशनल ऑपरेशन है जो इंडिया से बैठकर कोई लीडरशिप करवा रही है, दिस एंड दैट, ये सारे एक्सक्यूज हैं। दे हैड टू फिक्स देयर लोकल लॉज फर्स्ट। जितनी देर भी अपने जो कनेडियन गवर्नमेंट अपने जो लॉज फिक्स नहीं करेगी, ये जो इतना गंद पड़ा है कनाडा में स्पेशली, ये लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट गुड फॉर द इवन द कनेडियन पब्लिक टू वर्क। सुखी जी, कमिंग बैक टू इंडिया कनाडा रिलेशंस, अभी लग रहा है कि गाड़ी ट्रैक पे आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि जो जितना हमने खोया है, स्पेशली कनाडा ने जो खोया है इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करके, अभी उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और कनाडा को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसमें? सर जी, दोनों दोनों कंट्रियों को बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होएगा। जैसे मैं पहले बोला भी, एनर्जी सेक्टर में, एआई में और रेयर मेटल्स में है। और इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, फोर्थ फिफ्थ बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे नॉट ओनली के लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये कह रहे हैं, इसके लिए इनका आपस में व्यापार होना, ट्रेड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई नो जो पास्ट में कुछ मिस हैपनिंग हुई है, और उसमें से कुछ पॉलिटिशियन जो इन लोगों ने खालिस्तानियों के ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल में थे, क्योंकि जो मिनोरिटी में स्पेशली जस्टिन ट्रूडो थे मिनोरिटी में थे, उनको हाईजैक कर लिया था। कुछ सो कॉल जो जो रेडिकल लोग थे उनको मिसयूज भी किया। आई थिंक इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो कनाडा और इंडिया में जो रिलेशनशिप, उसमें भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नेगेटिव इनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है। लेकिन बट नाउ मिस्टर कार्नी, ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गाय, इकोनॉमिस्ट है, और बहुत वो अमेरिका में पढ़े हैं, हार्वर्ड जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। उसके बाद पीएचडी इकोनॉमिक्स में उसमें ऑक्सफोर्ड से की है, इंग्लैंड से की है। इतना उनका इकोनॉमिक्स में एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है एंड ऑफ द डे अगर देश की कम्युनिटी की तरक्की के लिए लोग किसी के साथ तो व्यापार करना पड़ेगा ना। दे कैन नॉट डू इट विद द चाइना। कनाडा की प्रॉब्लम ये है भी चाइना के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो नाउ इंडिया इज द ओनली लार्जेस्ट जो जो ये इतना ज़्यादा पार्टनर वो बाहर सामने बैठा है, और उसके साथ अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के स्पेशली एनर्जी सेक्टर में, यूरेनियम हो या जो भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी कनाडा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके लिए जो आने वाले दिनों में आई यू विल सी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड पिक्चर, क्योंकि बोथ ऑफ द स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर कार्नी एंड पीएम मोदी, ये जो अपना जो स्पेशली लीडरशिप होती है, जो एज ए स्टेट्समैन होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में इन पे नहीं भी हाँ वो मेरे को गाली निकाल रहा है, जो मेरे को बुरा कह रहा है, मेरे को धमकी दे रहा है, दिस नॉनसेंस, ये एक छोटी सी एक फ्रिंज एलिमेंट है, वो करते हैं। बट दीज पीपल दे आर थिंकिंग इन द लॉन्ग टर्म। एक दूसरे देश के साथ जो आपका व्यापार बढ़ेगा, गरीबी से लोग ऊपर उठेंगे, आई थिंक इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ द कंट्री। और ये सारी की सारी जो इवन के कनेडियन जो लोकल जो पब्लिक है वो भी समझती है इंडिया के साथ जो जो इनका जो जो भी कन्फ्लिक्ट था ना, उसका फायदा को कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ। और भी कुछ लोग इसमें, और भी कुछ ऐसे भी कुछ प्लेयर होते हैं, ऐसे भी कुछ एक्टर होते हैं भी जो जानबूझकर वो रिलेशनशिप खराब करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर बोथ, फॉर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आल्सो मिस्टर कार्नी, सो दैट दे कैन इग्नोर माइनर इश्यूज। अगर कोई इश्यू होता है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है, जैसे मिस्टर कार्नी ने बोला है भी, जब वो जो भी कोई इशू है वो एक ऑलरेडी एक वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर जो भी उनका होएगा जो लोकल, उसके हिसाब से भी हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। आई
आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू। और जो लोकल लोग हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं आई एम वेरी वेल कनेक्टेड, स्पेशली कनाडा में दोनों साइड पे वी आर इन टच विद एवरीबॉडी ओवर देयर। लोगों में एक बहुत अच्छा एक उम्मीद है। और क्योंकि इसके उम्मीद के बाद कि देखो कुछ एक बहुत इशू आ रहा है, मैं आपके माध्यम के थ्रू लोगों के साथ, इवन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ कनेडियन हैं जो पंजाबी मूल के लोग हैं, वो किसी गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय है, उसको भी वीज़ा लेने के लिए आजकल बहुत मुश्किल आ रही है। अगर मुश्किल आती है, सपोज करो किसी की शादी है, तो आजकल वो इंडिया में नहीं जा सकते, वो शॉपिंग के लिए वो पंजाब में नहीं जा सकते। तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वो लोग आजकल पाकिस्तान जा रहे हैं। इमेजिन करो कोई किसी की फैमिली कोई पाकिस्तान जा रही है, लाहौर में कोई अपनी वेडिंग की शॉपिंग करके वापस आ रहे हैं। तो ये लोग जो पीछे बिहाइंड द सीन जो एक्टर होते हैं ना, जो एजेंसीज हैं, वो तो डेफिनेटली उन लोगों को ट्रैप करेंगी ना। और पंजाबी हमेशा एक इमोशनल होते हैं, बोले वाले होते हैं, इनके ट्रैप में पड़ जाते हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म में मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये छोटे छोटे जो माइनर इशू हैं, आई थिंक उनको एड्रेस करना चाहिए। और इनके हाई कमिश्नर इंडिया के जहाँ आने चाहिए, और जहाँ का इनका इन्वेस्टर है वो दिल्ली में बैठना चाहिए। लोगों को साथ लेने की, जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जो इन लोगों ने करना था, पहली गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करके देख लिया। नाउ जो स्पेशली आई एम ग्लैड के जो मिस्टर कार्नी हैं, उनकी भी जो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, वो भी अभी भी मिनॉरिटी गवर्नमेंट में है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा स्टेप लेना, आई थिंक उस आदमी की मैं उसको ये डेफिनेटली उसको क्रेडिट जाता है। और स्पेशली इस समय और लोकल सिचुएशन के देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करना एक बहुत विजनरी स्टेप है। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक्सेप्ट करना और आना भी, आई थिंक दैट इज आल्सो वे बियॉन्ड है कि इसको हर कोई लीडर, हर कोई आदमी ये समझ नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज दे आर थिंक बियॉन्ड, क्यों जो हमारी जो सोच होती है उससे ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म में दोनों मुल्कों का जो फायदा किस चीज़ में है, आई थिंक उसके उसके दे आर थिंकिंग ऑन दैट पाथ, which is very good for the both of the country and especially for the whole diaspora.